अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स की मदद से अपना ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा बीपी ऑपरेटर्स है, हम इसको यहाँ से निकालते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा बीपी ऑपरेटर्स है। इसके अंदर जो है बैटरीज डलती हैं, वो हमने डाली हुई हैं और ये इसकी कफ है जो कि बाजू पर बांधी जाती है। इसमें से सिर्फ एक ही पाइप है, देखिए पाइप यहाँ से रिमूव भी हो सकता है और यहाँ पर इस तरह से हम लगा सकते हैं। बार बार इसको लाना उतारना नहीं, एक दफ़ा लगा दिया तो बस लगा दिया। और इसको हम बाजू पर बांधेंगे। तो सबसे पहले आप बाजू पर बांधने का तरीका सीख लीजिए। पहली बात दोस्तों ये है कि आपने बिल्कुल पुरसकून रिलैक्स होकर किसी चेयर के ऊपर बैठ जाना है। चारपाई पर भी बैठ सकते हैं, अगर कोई मरीज़ है तो वो लेट भी सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप अपने रेगुलर घर में चेक करें तो आप एक कुर्सी के ऊपर बैठें और उसके सामने आपका टेबल होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर अपना बाजू जो है रिलैक्स करके रख सकें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर बाजू को यहाँ पर इस टेबल के ऊपर पुरसुकून करके रिलैक्स करके रखूँगा और मेरी हथेली जो है वो ऊपर को होनी चाहिए। हथेली मेरी ऊपर की तरफ होगी, इस तरह से या इस तरह से नहीं, हथेली ऐसे ऊपर को पुरसुकून करके। और ब्लड प्रेशर चेक होने के दौरान आपने बातें नहीं करनी, आपने बाजू को इस तरह से नहीं लाना, बल्कि इस तरह से रख के पुरसुकून हो जाना इस तरह से। उतनी देर कोई बात आपने नहीं करनी। पहले नंबर पर आप ये नोट कीजिए, अगर आपने दरमियान में बातें कर दी या बाजू को बार बार इस तरह से हिला दिया तो उसकी वजह से रीडिंग के अंदर फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी, ये रीडिंग के अंदर फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, ये मशीन इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि ये फ़र्क नोट कर सके। ये मशीन है कंप्यूटर, और कंप्यूटर को अगर आप बहका देंगे, उसे गलत रास्ते पर डाल देंगे तो फिर वो गलत रास्ते पर ही चलता रहेगा। ये देखिए, ये ह्यूमन नहीं है, ये मशीन है। इसको आपको रिलैक्स करके मशीन को जो है किसी गलत रास्ते पर नहीं डालना, जो मैंने बताया है। कुर्सी पर, चेयर पर बैठ जाइए, चारपाई पर बैठ जाइए, बाजू को आगे किसी भी चीज़ के ऊपर रिलैक्स करके रख दीजिए और नहीं हिलाएंगे दरम्यान में। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अब दोस्तों आप कफ को लीजिए, इसको थोड़ा सा आप खोल कर यूँ वसी कर लीजिए और याद रखिए यहाँ पर इसके एक ब्लू रंग का निशान लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये जो पाइप है और ये जो ब्लू रंग का निशान है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इसको पकड़कर अपने बाजू से चढ़ा लीजिए और बाजू के ऊपर आपके कोई भी मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बारीक कपड़े हैं तो उसकी इजाज़त है, वरना ये बिल्कुल खुला हुआ बाजू ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरी कूनी है, यहाँ से ये 1 इंच तकरीबन ऊपर। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर अब ये आपको देख रहा होगा कि थोड़ा सा ऊपर बनता है। ये देखिए, ये मेरी कूनी वगैरह सारी बाहर हैं, इस चीज़ से आपने इसको ऊपर थोड़ा सा बांधना है। ठीक है जी, ये देखिए 2 कूनी मेरी सेंटर ये बनता है, यहाँ से 2 उंगली ये ऊपर है। ठीक है जी, अब इसको बिल्कुल ऊपर को रखना इस चीज़ को, और इसको आप यहाँ से बांध दें। अच्छा जी, ये ले जाना। ये बांधना कितना है कि इसको खींचना नहीं, जितना ये खुद ही आसानी से हो जाए ना, बस उतना ही। और ये याद रखिए, एक जो है आपकी चुंगलियाँ है, इसके अंदर आसानी से चली जानी चाहिए। ये देखिए, चुंगली जो है मेरी आसानी से इसके अंदर जा रही, इससे ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना। कुछ लोग यूँ खींच कर बैठना, नहीं, जितना ये ऑटोमेटिकली होता है बस उतना ही हो। अगर आप देखेंगे तो ये उंगली आसानी से इसके अंदर जानी चाहिए। अब आपने जनाब क्या करना है कि बाजू दोनों रख कर बिल्कुल आराम से रिलैक्स करके, देखिए ये बटन है, यहाँ पर स्टार और स्टॉप लिखा है, मैं इसको दबा दूंगा तो मशीन जो है मेरा बीपी चेक करना शुरू कर देगी। देखिए, इसने मुझे 117 और 72 जो है बीपी बता दिया और इसने बताया कि पल्स रेट जो है वो 72 है। तो अभी ये रीडिंग कंफर्म नहीं है। देखिए, जब तक आप दोनों बाजू से चेक नहीं कर लेते, आप उस वक्त तक उस रीडिंग को कंफर्म नहीं कर सकते। अब मैं दोस्तों इसको इस बाजू से खोल दूंगा और मैं दूसरे बाजू पर चेक करूंगा। उसमें भी सेम टू सेम देखिए, थोड़ा सा ऊपर करके
यहाँ से बस खींचे मैंने, नहीं कोई नहीं खींचा, ये देखो आराम से यहाँ पर बांध दिया। अब ये देखिए यहाँ पर भी उंगली अंदर आसानी से जा रही है। यहाँ पर चेक करते हैं हम, तो यहाँ से पावर बटन दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसने 115 बताया है और ये 68 बताया, पहले से 1-2 पॉइंट कम बताया। तो ये याद रखिए जो ब्लड प्रेशर है ये इंसान की हर दिल की धड़कन के साथ तब्दील करता है। आप 100 दफ़ा भी चेक करोगे तो हर दफ़ा मुख्तलिफ ही आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब आप एक बाजू पर ब्लड प्रेशर चेक कर लें, उस बाजू पर आप बार बार नहीं करेंगे, उससे आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुँच सकता है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब आप एक दफ़ा एक बाजू पर चेक कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप उसी बाजू पर दोबारा चेक करें तो उसकी रीडिंग जो पहले से कम आएंगी। फिर दोबारा तीसरी दफ़ा चेक करें तो उसकी रीडिंग पहले से भी कम आएंगी। असल रीडिंग वही है जो आपने पहली दफ़ा नोट कर ली, क्योंकि जो आप चेक करते जाते हैं ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से आपकी जो नालियां हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और वो पहले से ब्लड प्रेशर कम बताती हैं। तो ये याद रखिए एक बाजू पर आपने एक दफ़ा ही चेक करना है और बार बार चेक भी नहीं करना। बार बार चेक करने से बाजू को नुकसान वेसल्स को होता है। ये आप पॉइंट नोट कीजिए। जब मैंने दूसरी दफ़ा जो है दूसरे बाजू से चेक किया तो मेरी रीडिंग्स जो है बिल्कुल उसके पास ही आई हैं। तो देखिए अगर 10-15 का फ़र्क आ जाए रीडिंग्स के दरमियान तो कोई ये फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, इसको सेम ही काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो डिजिटल मशीन है इनकी एक रीडिंग कभी भी हतमी और फाइनल नहीं होती जब तक दूसरी रीडिंग उसको कन्फर्म ना कर दे। अगर दूसरी रीडिंग जो है वो पहली से कतई मुख्तलिफ आई है तो फिर दोनों रीडिंग्स जो हैं मशकूक हो गई हैं। अब तीसरी ट्राई फिर की जाएगी, वो भी पहले बाजू से की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि क्या रीडिंग्स आई है। अब ये जो तीसरी रीडिंग है पहली दो में से जिससे मैच करेगी वो रीडिंग आपकी हतमी होगी। ये बात आप कन्फर्म रखिए कि दिल में पक्की तरह जहन में बिठा लीजिए कि डिजिटल मशीन की रीडिंग कभी भी फाइनल नहीं होती जब तक दूसरी रीडिंग से उसकी तस्दीक ना हो जाए। अगर दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग से तस्दीक हो भी गई है तो मैं एक बात आपको यहाँ पर कन्फर्म करना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर के अलावा कोई बंदा मरीज़ की दवाई के बारे में या उसके ब्लड प्रेशर हाई या लो के बारे में फ़ैसला नहीं करता। ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए है, इसकी बुनियाद पर मेडिकल का फ़ैसला नहीं किया जाएगा, ये कन्फर्म कर लें आप। ये मशीन तो सिर्फ इसलिए होती है कि जो उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो घर के अंदर रख लेते हैं कि भाई वो अपने रोज़ाना अपना बीपी को चेक कर लें और फिर उसको नोट डाउन कर लें और उसके मुताबिक वो अपने डॉक्टर को दिखाकर उससे दवाई एडजस्ट कर सकें या अपने ब्लड प्रेशर को जान सकें वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या उसकी पोजीशन है। तो ये मालूमात के लिए सिर्फ होती है, मेडिकल के लिए ये नहीं होती मशीन, ये डॉक्टर ही फैसला करेगा। तीसरी बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मरीज़ की हालत ठीक नहीं है, अगर मरीज़ की हालत ठीक नहीं है फिर आप उसको डॉक्टर के पास ही लेकर जाइए। अगर 3 रीडिंग्स आपने उसकी नोट कर ली हैं और तीनों में ही ज़्यादा आया है ब्लड प्रेशर तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एक दोस्तों आपको और बात बतानी है कि अगर आपने एक बंदे के लेफ़्ट बाजू से रीडिंग ली और वो आई 175 यानी कि 175 और फिर आपने जो है दूसरे बाजू से रीडिंग ली तो वो आई 160 यानी कि 160। अब देखें दोनों रीडिंग्स में 15 का डिफरेंस आ गया है। तो ये क्यों आया है? तो देखिए जितनी दफ़ा भी आप बीपी चेक करते जाएंगे ना हर दफ़ा रीडिंग्स के अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता ही रहेगा, क्योंकि ये रीडिंग्स हैं ये तो हर दिल की धड़कन के साथ हमारा बीपी जो है वो चेंज होता है। लेकिन अगर आप देखें कि 175 भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, जिसका 175 आया वो भी ज़्यादा है और जिसका 160 है ये भी ज़्यादा है, तो ये बात तो कन्फर्म हो गई है ना कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो असल मकसद भी यही है कि कन्फर्म करना कि क्या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है या डाउन हुआ है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ज़्यादा हुआ है। प्रॉब्लम तो तब है कि जब एक दफ़ा 170 आया और दूसरी दफ़ा 120 आ गया। तो अब ये जो रीडिंग है कन्फर्म कभी नहीं हुई जब तक हम तीसरी रीडिंग जो है वो पहले बाजू से ना ले लें। तो दोस्तों ये थी डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स के हवाले से आपको मालूमात। ये वीडियो आपकी सिर्फ मालूमात के लिए थी, मेडिकल प्रोसेस के लिए नहीं थी। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।